नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 24 जून। तो आज हम करेंगे 24 जून के करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मतलब इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 21 जून। अब आपको पता है 21 जून का कल भी क्वेश्चन था एग्जाम में। तो 21 जून को सबसे पहली चीज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है, सेकंड है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है और तीसरा है वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो आप थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा कि जो इंटरनेशनल एक जगह लिखा हुआ है, एक में वर्ल्ड लिखा हुआ है और एक नेशनल डे भी होता है। तो नेशनल जैसे नेशनल साइंस डे हो गया 29 अगस्त को। तो जो इंटरनेशनल डे है ये इसका मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा जब नेशंस बनाते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा देश जब ये डे बनाते हैं तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल। जो पूरा वर्ल्ड हर एक कंट्री बनाना अनिवार्य होता है वो होता है वर्ल्ड डे, और जो किसी एक ही देश बनाता है तो वो होता है नेशनल डे। तो 21 जून को म्यूजिक डे था, हाइड्रोग्राफी डे था और नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था। नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जितने भी आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं जो आईएएस का एग्जाम देने के बाद सेलेक्ट होते हैं तो उनको एम्बेसडर बनाते हैं इंडिया का किसी दूसरी कंट्री में। तो हाल ही में विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे का राजदूत नियुक्त किया गया है, और ये जो राजदूत नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसी तरह से स्विट्जरलैंड की कौन है? मोनिका मोहता एम्बेसडर है। सीबी जॉर्ज कुवैत के हैं, रवीश कुमार फिनलैंड के हैं, राहुल श्रीवास्तव रोमानिया के, शंभू एस कुमारन फिलीपींस के और संतोष झा जो अभी 18 जून को ये इनका जो है नियुक्ति हुई है, संतोष झा बेल्जियम के। नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कितने बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं? तो ये जो ईयरली रिपोर्ट आती है यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर 1 बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं। अब हिंसा कैसी भी हो सकती है, यौन हिंसा भी हो सकती है, या मारापीटी भी हो सकती है, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब बच्चों को इधर से उधर बेचना। तो ये सब यूएन की रिपोर्ट है। अब यूएन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन मतलब कब स्थापना हुई? 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन मतलब नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। ये साइंटिस्ट है और इनको क्या करा गया है? राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किया गया है। अब नेशनल साइंस फाउंडेशन से बात करते हैं अगर अपन, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है 1950 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है वर्जीनिया यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो जो राजेंद्र गोयल है वो थे क्रिकेटर, और ये जो क्रिकेटर थे ये लेफ्ट हैंड स्पिनर थे। तो इनका अभी अभी निधन हुआ है, राजेंद्र गोयल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए 1.05 बिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है? कोरोना वायरस के चलते जो वर्ल्ड बैंक का ये कानून है कि जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो उनको लोन प्रोवाइड कराना, तो बांग्लादेश को रिसेंटली 1.05 बिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है। तो जितने भी अपने एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, तो उसमें भारत का तो आता ही है, लेकिन जो भारत के आसपास की नेबरिंग स्टेट्स है, जैसे नेबरिंग कंट्रीज जैसे भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, तो इन सब और श्रीलंका है, इन सब की जो इंटरनल जो चीज़ें होती है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए तो बांग्लादेश को 1.05 बिलियन डॉलर राशि मिला है, कहाँ से? वर्ल्ड बैंक से। अब वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में, और इसका जो फाउंडेशन इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। नेक्स्ट,
जहां अपन बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल और इसको मैप में देख लेते हैं। तो बांग्लादेश कहाँ है? जस्ट भूटान के नीचे और ईस्ट साइड में। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है इसकी टका। इधर के अभी जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? अब इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली चीज तो योग दिवस 21 जून को, योग दिवस के दिन आयुष मंत्रालय ने जो योग के आभास को बढ़ावा देने के लिए जो अभिनेत्री का नाम चूज किया है, तो अपन को अगर नहीं पता हो, करंट अफेयर्स नहीं पता हो, तो अपन किस पे करेंगे? सीधा सीधा शिल्पा शेट्टी को करेंगे, क्योंकि अपन ने सुना होता है कि ये फिटनेस में बहुत ज़्यादा आगे है। तो सीधा सीधा अपन सोचेंगे शिल्पा शेट्टी। लेकिन और जिसमें अपन को डाउट होता है वो ऑप्शन नंबर 1 होता है, तो ये नहीं है। अभी जो है आयुष मंत्रालय ने अनुष्का शर्मा को योग के आभास को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया है। अब इंपॉर्टेंट, आयुष मंत्रालय क्या है? आयुष मंत्रालय का जो AYUSH है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आयुष में से S का मतलब क्या है, आयुष में से U का मतलब क्या है। तो A का मतलब होता है आयुर्वेदा, Y का मतलब होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, U का मतलब होता है यूनानी, S का मतलब होता है सिद्ध, और H का मतलब होता है होम्योपैथी। तो ये है आयुष का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हाल ही में किस स्पोर्ट्स एकेडमी को खेलो इंडिया, वापस देखिए, हाल ही में किस स्पोर्ट्स एकेडमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? तो अभी अभी किसको चुना गया है? नागालैंड स्पोर्ट्स एकेडमी को। अभी जो नागालैंड स्पोर्ट्स एकेडमी ये कहाँ पर है? ये है कोहिमा, कोहिमा जो कि राजधानी है नागालैंड की। तो इसको, ये जो है इनको चुना गया है, और नागालैंड स्पोर्ट्स एकेडमी को। और नागालैंड की कैपिटल होती कोहिमा। नागालैंड के जो सीएम है, मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो, वापस सुनिएगा, नेफ्यू रियो। और इसके जो राज्यपाल है, गवर्नर अभी के हैं RN रवि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए किसे चुना गया है? अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, ITF का फुल फॉर्म क्या है? तो ITF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन 1930 में बना गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। तो इसके लिए निक्की पुनाचा को सेलेक्ट किया गया है पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए। तो इसका आंसर है निक्की पुनाचा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इसका आंसर क्या है? रूस। तो अभी जो है राजनाथ सिंह जो आप फोटो में देख रहे हैं, तो यहाँ के अपने कौन है? अभी डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ये रूस गए थे। रूस में क्या है कि 75वीं विजय दिवस परेड में इन्होंने शामिल होने की ठानी है। और ये जो रूस है, रूस के अंदर ये एक एग्रीमेंट करके आए हैं सुकोई 12 का। तो सुकोई 12 क्या है? एक जहाज है, तो ये इनका करके आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रूस की कैपिटल क्या है? क्योंकि ये जो परेड थी वो कैपिटल में, राजधानी में ही हुई थी। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। तो अभी अभी रिसेंटली रक्षा मंत्री जो भारत के हैं राजनाथ सिंह, वो रूस गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हाल ही में किसने डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? डीकार्बनाइजेशन मतलब होता है कि जो भी पॉल्यूशन जाता है किससे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या 3 व्हीलर से, तो इसको कम करने के लिए डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना किसने शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा नीति आयोग। पहले भारत में क्या चलता था? प्लानिंग कमीशन चलता था, लेकिन 2014 में मोदी सरकार आने की वजह से प्लानिंग कमीशन को, जो पिछले 70 साल से चल रहा था, उसको खत्म करके नीति आयोग किया गया है। तो इसका आंसर है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को अपनी भाषा में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पैनल का गठन किया है? तो ये जो
प्रवासी लोग हैं जो बाहर है, आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं, इनकी भाषा के लिए रोजगार अवसर किसने प्रदान किया है? नीति आयोग ने। फिर से, और जो नीति आयोग के जो चेयरमैन है, तो चेयरमैन जो कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उनको नीति आयोग का चेयरमैन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल रूप से मोटर खरीदने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हुंडई मोटर क्या करती है कि जो जैसे सेंट्रो गाड़ी है, जो क्रेटा अभी न्यू मॉडल आया है, तो ये हुंडई मोटर की है। तो इन्होंने अभी HDFC बैंक के साथ में डिजिटल रूप से मोटर खरीदने के लिए समझौता किया गया है, HDFC बैंक। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, हाल ही में ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनलाइन क्विज जो है वो तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया है, लेकिन किसने किया है वो भी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। वापस से देखिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक। तो इन्होंने अभी क्या किया है? हाल ही में ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो आज के लिए इतना ही। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट भी है, उस पर आप टेस्ट दे सकते हैं जो अलग अलग, जैसे कोई पटवार की तैयारी कर रहा है तो आप पटवार का टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, RS के लिए RS का, SSC के लिए SSC का। तो हमारी वेबसाइट है www.shilpifoundationindia.org। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, और जो टेलीग्राम हमारा चैनल है, रोज के 30 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।